तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा होगा बुआ लोग? NCERT, ठीक है, जिसका पढ़ने वाले प्रश्न वाले 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला से। इससे पहले मैंने सारा 4 तक ऑलरेडी बता रखा है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और ये सारा क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ना, प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ेंगे। आप लोग वीडियो का खाली अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले एक वाइट पेज मैं ले लेता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैंने एक वाइट पेज ले लिया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और सवाल को धुआं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। का निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? अब कह दिए बोर्ड कितने पद, इसका मतलब n का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए ना, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और भी प्यारा तरीका से बताएंगे। तो एक्सरसाइज है 5.3, क्वेश्चन नंबर है 5 का पहला, ठीक है। क्वेश्चन है 7, 13, 19 ... 205। किसका मान निकालना है बोले? प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, किसका मान निकालना है? तो n का मान निकालना है, ठीक है। अभी तो बोले क्वेश्चन ही लिखे हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं आपको बताए थे, कॉपी परीक्षा में भी ऐसे ही लिखना। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते थे? दिया है। अच्छा, क्या क्या दिया है ये बताइए। ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये अंतिम पद है। तो प्रथम पद को किससे सूचित करते? ए से। तो ए का मान कितना है बुआ लोग? तो 7। अब हमें क्या चाहिए? डी चाहिए। क्या चाहिए? डी। तो डी कैसे निकालते हैं? ये प्रथम पद है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हमेशा अगर यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकलेगा। कोई बच्चा कहेगा सर हम तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तब पर भी डी आएगा। हमेशा याद रखना, अगला में से पिछला घटाना है तो डी आ जाएगा। तो इसका डी का फार्मूला क्या होता है? A2 - A1। अगर कोई बच्चा का A3 - A2 होता तो उसका भी बात सही है। हमेशा याद रखिएगा, अगला में से पिछला घटेगा तो डी आएगा। देखिए, तो देखिए वही बात हम बोले, A2 - A1। ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो A2 में से A1 घटाइए तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बच गया? 6, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बच्चा 19 में से भी 13 घटाएगा फिर भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो इसको आप लोग समझ गए। ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद को an से सूचित करते हैं। an का मान कितना है? तो 205। तो कहा कितने पद है, n का मान निकालना है। अब an वाला एक फार्मूला लगा लीजिए और अच्छा लग रहा है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो an बराबर फार्मूला क्या था? a + n - 1 × d, ठीक है। मान बैठे an की जगह कितना है? 205। यहाँ देखिए a की जगह कितना है? तो आपको 7 + n का मान निकालना है -1। डी का मान कितना है? 6। देखिए यहाँ, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 205 है, प्लस का 7 तो बराबर की इस तरफ आके माइनस के 7। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा? n - 1 × 6। 205 में से 7 रुपये अगर घट जाएगा बाबू लोग तो कितना आएगा? आप लोग को सर 198 आ जाएगा। अब देखिए, गुना का 6 है तो बराबर की तरह के भाग के 6, भाग का है तो भट्टा में। यहाँ क्या बचा? n - 1। अब 6 से 198 कटेगा तो देखते काट के 6 × 18, 1 बचा, फिर 6 कटा, यानी 33 बार में कट गया। यहाँ कितना आया? 33। और यहाँ n - 1 बचाया तो अभी ब्रैकेट खोल लिए, ठीक है। अब देखिए, माइनस का 1 है तो बराबर की इस तरफ आके कितना होगा? -1, तो इधर आके प्लस का 1, ठीक है। अब 33 × 1 = 34, यानी n का मान क्या आ गया बुआ लोग? आप लोग कहिएगा सर 34 आया है। तब पूछा था ना क्वेश्चन में कितना पद है, तो लिखेंगे कुल AP में
34 पद है। कितना पद है? 34 पद है। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।